बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चर का जो पेपर हुआ है उसमें हम सबका एक ही क्वेश्चन है कि मेरिट कितना होगा। जो पेपर पे आप लोग पूछ रहे थे किसी के पास अगर पेपर है फुल फॉर्म में तो वो भेजें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जिनकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी, किसी के ऑप्शन 4 आप लोग जो पेपर देने गए थे उनको भी सही तरीके से याद नहीं थे, तो फिर आप बाद में कहते हैं जी ये ऑप्शन तो था ही नहीं जो आपने हमें बता दिया। भाई आपको हम जो एग्जैक्ट आंसर होता है बाकी 4 ऑप्शन को छोड़कर वो ही बताते हैं। अगर फिर भी उसमें से कोई मिस्टेक हो तो आप लोग जो है वो खुद उसको एक दफ़ा कंफर्म कर लिया करें गूगल से, क्योंकि आप लोग वहाँ पे अपनी आंखों से वो स्टेटमेंट और अपना आंसर जो लगा के आए होते हैं वो आपको याद होता है। और एक जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के जहन में रह जाता है, और एक जो सबसे आसान होता है जो मुश्किल होता है वो आपके जहन में होता है कि भाई इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ, इसका जवाब सही होगा या नहीं। तो वो आप फिर जो है डिस्कशन से इधर उधर से पूछ लेते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखें तो इसमें 15 एमसीक्यूज आए थे। तो इसमें 31.25% जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन इंक्लूड था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखें तो इसमें से 13 एमसीक्यूज थे। पिछली दफ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक लीड कर गई थी ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा ही पोर्शन ज़्यादा आता है, इसलिए हम इस पे फोकस करते रहते हैं। इस दफ़ा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 31% इसका पोर्शन जो है वो पेपर में इंक्लूड था। इसका मतलब है कि अभी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में तो अभी 1-2 अगले सालों तक जो है वो यही ही इनका रहेगा, परसेंटेज इसी से ही रहेगी। देखें अगर कोई जब एक एमसीक्यू बंदा बना रहा होता है तो वो देखता है कि पीपीएससी की एनालिसिस ही चेक करता है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने परसेंट पेपर आया, तो उसको देख के ही उन्होंने एक्सपर्ट्स ने एमसीक्यू जो है वो प्रिपेयर करके पेपर बनाना होता है। तो वो जब कंपाइल कर रहे होते हैं तो वो इन चीज़ों को ही मद्देनज़र रखते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन से उन्होंने ये पेपर अगर नेक्स्ट बनाना है। तो आई थिंक जो अगला पेपर होगा उसमें आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी 16% है, तो ऑर्गेनिक पे तो हम ऑलरेडी ही फोकस करते हैं। इस पे सेकंड ईयर की जो एफएससी की बुक है उसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी पड़ी है, तो वो ही अगर हम कर लें तो दैट्स इनफ। अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें से 10 एमसीक्यू थे। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इस दफ़ा जो है वो काफ़ी इन हुई है यहाँ पे, लेकिन हमेशा की तरह जो विन करती है वो तो फिज़िकल केमिस्ट्री ही करती है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें टोटल 3 एमसीक्यूज थे। ठीक है, पहले भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से इतना पोर्शन नहीं आता, इस दफ़ा भी 3 एमसीक्यू थे, लेकिन 3 भी जो है वो कम नहीं होते। अगर आपका एक भी गलत हो जाए तो दूसरे की नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से देखें तो 3 एमसीक्यू इसके थे, 3% यहाँ से आया था। और फिजिकल केमिस्ट्री अगेन लीड कर गई है, इसमें 25% के लिहाज से 20 एमसीक्यूज़ इसके उन्होंने दिए हुए थे फिजिकल केमिस्ट्री के, और थे भी काफ़ी इजी, लेकिन हमेशा से कंफ्यूज भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री ही करती है। फिजिकल तो चले कंफ्यूज करें ना करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं। आपने एक बात नोट की है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में से जितना पोर्शन आता है ना वो टाइट्रेशन का ही आता है। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था जो दिसंबर में टेस्ट हुआ, ठीक है, जो पता लीक आउट हो गया था फिर कैंसिल हो गया, तो उसका भी देखें वहाँ से भी टाइट्रेशन वाले से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए, बफर के और टाइट्रेट के टाइट्रेंट के आते रहे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टाइट्रेशन वाला पोर्शन है ना वो आपने करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री से एक एमसीक्यू था, 1% जस्ट आया था। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से एक एमसीक्यू था जो उसमें हाइड्रोजन फिलामेंट जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कुछ इस तरह का एमसीक्यू था। तो इसके अलावा ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अलावा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो भी आपसे डिस्कस कर लिए थे पेपर में, वो इंक्लूड थे। जनरल नॉलेज तो हम करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक से, और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी इस पे अपलोड की हुई हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट का करंट अफेयर पे भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। मेरिट की बात कर लेते हैं तो फीमेल्स की जो है 127 सीट्स थी ना टोटल, ठीक है। अब देखें 127 में से बहुत सारी फीमेल्स ने पहले जब देखा गया ना कि पेपर होना है जी 1 महीने बाद ही, 1 महीना भी बल्कि इन्होंने नहीं दिया हमें जो पहले डेट दी थी, और फिर वो कैंसिल, बहुत सारे लोगों ने तो तैयारी नहीं की कि अब 2-4 दिनों में हम तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो लोग तो पहले कर रहे थे सालों साल उनके लिए तो कोई नहीं, आज आप डेट दें और नेक्स्ट ले लें पेपर, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग कुछ लोगों ने इस ख्याल से भी पेपर नहीं दिया कि वो इतने कम टाइम ड्यूरेशन में तैयारी नहीं कर सकेंगे,
ठीक है। लेकिन बाद में डेट एक्सटेंड हो गई फ्लड की वजह से आई थिंक, तो फिर भी उन्होंने 16 अक्टूबर की डेट दी, जो कि 1 महीना भी उन्होंने पूरा उसमें नहीं दिया। तो अगर आपने नेक्स्ट पेपर देना है ना, तो आप आज से तैयारी शुरू कर दें। अगर आप आज कल में नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, आप जो एंड डेट होती है उससे आप जब अप्लाई कर लेते हैं, बाद में आपको टेस्ट की डेट जो है वो साथ ही वो लोग दे देते हैं 1-2 दिन बाद। फिर हमें लगता है जी 1 हफ्ते में हम कैसे तैयारी करेंगे। तो फीमेल का जो मेरिट है मेरे ख्याल में वो 50 से 60 के दरमियान में होगा, ठीक है। और ना मैंने 49 यहाँ पे कहा और ना ही मैंने 59 कहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 50 से 60 तक होगा। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग कहते हैं ना पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, भाई इजी था, 10 सवाल आपको आते होंगे सुपर इजी, उसके बाद 20 ऐसे होंगे जो आप कहते होंगे नहीं ये मेरे बिल्कुल ठीक हैं चलें। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, एक होता कॉन्फिडेंट, और दूसरा जो है फिर आगे कुछ 30 MCQ ऐसे होंगे कि आपको कहा नहीं ये मैं घर जाकर चेक करने हैं सही है या नहीं, उसमें से चले 25 आपके ठीक हो गए, ठीक है। और इस तरह नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं MCQ जिनका हमें बिल्कुल ही कन्फर्म नहीं होता कि ये सही है या नहीं, और आस्ता आस्ता पता चलता है कि नहीं मेरा एक ये ठीक था ये दूसरा गलत हो गया। तो उससे ये होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है साथ साथ। तो ज़्यादा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट इसमें ना हूँ कि पेपर बहुत ईजी था। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, लेकिन लोगों ने 30 से ऊपर मार्क्स ही नहीं लिए। अगर ईजी था तो फिर तो 100/100 आने चाहिए थे ना। तो मेरिट जो है वो 50 से 60 के दरमियान आपका रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। मेल का जो मेरिट है वो इनकी सीट्स के लिहाज से देखा जाए तो 45 से 50 के राउंड अबाउट जो है वो मेरिट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक है, टेक्स्ट बुक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर BSc स्टूडेंट्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक अब काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आया। इसमें टोटल 24 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें कहने को ये इनऑर्गेनिक है, हर एक चीज़ इसमें इन्होंने दी हुई है 24 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। और ये मोहम्मद ज़फ़र इकबाल की है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ही काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं इस बुक से। तो अभी जो है हमने शुरू कर लेनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को, चैप्टर 24 हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आज कल से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, और पहला लेक्चर जो इस पर था स्टोरी ऑफ पीरियोडिक टेबल वो मैंने शुरू करके फर्स्ट चैप्टर में से अपलोड कर दी हुई है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह स्टोरीज बना के तो हम इस केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ईजी कंसेप्ट के साथ याद करने की कोशिश करेंगे और फुल 24 चैप्टर्स इसके पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।